कि हम अच्छी समझे बात कि ये आपने बोली। होता क्या है। तो हाँ वेणु, आपने सही बात कह रहे हैं कि ट्रुथ जीपीपी में जीटीपी में लेकर आऊंगा। ठीक है, इलॉन मस्क का कहना है, वो कह रहे हैं कि जो बाकी कंपनियां हैं उन्होंने चैट जीपीटी को एक तरीके से निशाने पे लिया और बोला कि वो टेक्नोलॉजी को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। मैं जो लेकर आऊंगा वो एक ट्रू जीपीटी होगा, मैं टेक्नोलॉजी को सच बोलना सिखाऊंगा, इस तरह का बयान उनका आया। तो लगभग वही बात वेणु आप कह रहे हैं कि डिपेंड करता है कि आप मशीन को या इस टेक्नोलॉजी को क्या इनपुट दे रहे हैं। अगर आप गलत इनपुट दे देंगे तो फिर गलत चीजें भी होने लग जाएंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और शायद यही डर है जो जेफरी हिंटन, तो निशांत क्या यही डर है जेफरी हिंटन का? उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, मुझे डर लगता है और इसीलिए खुलकर बोलने के लिए मुझे अपनी जॉब तक छोड़नी पड़ी। तो क्या उन्हें यही डर है कि टेक्नोलॉजी तो बन गई है लेकिन इसके मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा हो गए? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जी वेणु, क्या कह रहे हैं आप? दर्शकों को और पता चले कि क्यों उनको डर लगता है। अगर मैं आजकल के जो बच्चे हैं सभी फोन पे लगे हुए हैं, सबकी आंखें हमेशा नीचे रहती हैं। तो जब आप फोन पे लगे हो हमेशा, फोन पे अगर आपको वो दिखाया जाए जो आपको दिखाना वो चाहते हैं, तब वही आप देखोगे, आप कुछ और नहीं देख सकते, बिकॉज आपकी स्क्रीन वही है, राइट। तो अगर आजू बाजू देखना भी चाहे तो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जब एआई इंजन को सिखाया जा रहा है कि भाई इन लोगों को यही देखना है, राइट। अभी हम बोलते हैं कि फलाना गुलाब जामुन सेहत के लिए अच्छा है। तो बार बार अगर आपको बताया जाए कि गुलाब जामुन अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, आप अच्छा ही बोलोगे। लेकिन अगर आप ये दिखाओ कि नहीं ये सेहत के लिए खराब है क्योंकि इसमें शुगर है, शुगर है, शुगर है, तो शायद लोग समझेंगे। तो ये उनकी चिंतन रही होगी कि अगर गलत चीजें दिखाए जाएंगे, लोगों को सिखाया जाएगा, तो तो एआई जो है वो लोगों को शायद भटका सकता है। तो ये शायद उनकी मन में होगा, इसीलिए शायद उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर की होगी। ठीक है, तो शिवदीप एक बात बताइए, ये बात अगेन मैं इतना समझ सकता हूं कि देखिए हर चीज के साथ राइट यूज मिस यूज। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, अभी सोशल मीडिया ने आपको और हमको वोकल होने का एक माध्यम दिया, तो उसमें साथ में ये भी है कि रूमर्स भी फैलते हैं, कई बार उसके कारण गलत चीजें भी हो जाती हैं। सरकार को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कोई गलत चीज तो सर्कुलेट नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया ने सबको बोलने की, अपनी बात रखने की, चीजें शेयर करने की आजादी दी। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। लेकिन शिवदीप, जब वॉरेन बफे कहते हैं कि मुझे तो ये एटम बॉम्ब जैसा लगता है, तो फिर इसके क्या मायने? क्या उनको लग रहा है कि इससे कुछ इतना ड्रास्टिक हो जाएगा जो हमारे जीवन को बदल कर रख देगा, और नेगेटिव वे में हो गया तो हम सब उसके दुष्परिणाम भुगतेंगे? बिल्कुल, देखिए जो वॉरेन बफे की भी बात है वो पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते हम उसको, क्योंकि जिस तरीके से एटम बॉम्ब किस चीज से बना, ये जिस चीज से, जिस टेक्नोलॉजी से बना है, या तो आप इससे एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप इससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप इसका सही उपयोग कर सकते हैं, या अगर आप दूसरे तरफ जाएं तो आप इसी को यूज करके एटम बॉम्ब बना के विध्वंसक प्रक्रिया इसका देखा जा सकता है। तो उस चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नहीं, तो उनका यह कहना है कि ये चीज इतनी शक्तिशाली है कि ये आपको विध्वंस की तरफ भी ले जा सकती है अगर आपने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल, आपको मैं एक रीसेंट एग्जांपल दूंगा। 2 महीने पहले की न्यूज है, करीब मार्च की बात है। एआई चेस प्ले कर रहा था, एआई का बॉट, जापान के एक लड़के के साथ। ये काफी न्यूज वायरल हुई थी। अगर आपने देखा होगा, वो जो एआई का बॉट प्ले कर रहा था चेस, उस चेस में हारने के बाद उसने बच्चे का उंगली तोड़ दिया। सो एआई इज गेटिंग कॉन्शियस, इट हैज स्टार्टेड कनेक्टिंग विद सेंसेस एंड इमोशंस। तो वही बात वॉरेन बफे भी कहना चाहते हैं कि इसको कंट्रोल करना इस एस्पेक्ट में जरूरी है कि इसको कंट्रोल करके एक सही तरीके से हम इसको शेप करें। अच्छा, यहां पर आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा आगे लेकर जाता हूं। निशांत, गौरव, क्या एआई अपने आप में, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, छोटा मोटा जो हम उसको समझते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे गूगल या फिर अमेजॉन के एलेक्सा वगैरह जैसी चीज़ें हैं जिनसे आप रोज़ इंटरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि वो आपकी बातों को सुन सुन के इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें जो फीड होता है वो अगले दिन आपको और बेहतर जवाब देते हैं चीज़ों का। अब ये जो बॉट वाला एग्जाम्पल है कि उस बॉट ने बच्चे की उंगली तोड़ दी, डेफिनेटली किसी ने उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग नहीं डाली होगी कि हार जाओ तो किसी की उंगली तोड़ दो। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर कुछ और है तो आप बताइएगा। लेकिन क्या
हाँ, उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग डाली थी और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी फीचर रहा होगा, उसने उसको उस कंक्लूजन पे पहुंचा दिया जहां पर उसके अंदर ये इमोशन आया या ये थॉट आया या एक्शन जनरेट हुआ कि चलो अब हार गए तो इसकी उंगली तोड़ी जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज ये नहीं था, वो रोबोट, वो नॉर्मल चेस प्ले नहीं था, मतलब स्क्रीन का चेस प्ले नहीं था, वो रोबोटिक हाँ, वो रोबोटिक चेस प्ले था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जिसमें बच्चे की उंगली फंस गई थी, हारने के बाद बच्चे की उंगली तोड़ी नहीं गई थी। तो अभी तक एआई के पास सेंसेस नहीं आया है, और सेंसेस कभी भी एआई डेवलप नहीं कर सकता है। आप उसको डेफिनेटली रोबोटिक्स और एआई को कंबाइन कर दिए तो उससे लीथल वेपन कुछ नहीं हो सकता है। कोई सैनिक कितने लोगों से एक साथ फाइट कर सकता है, बट एक रोबोट जिसके पास इंटेलिजेंस हो, अनलिमिटेड लोगों से फाइट कर सकता है। डेफिनेटली वो चेस वाले रोबोट के अंदर सेंसेस नहीं आई थी। वो न्यूज मैंने भी देखी थी और उसके अंदर तक जाके खोजा था, आप भी उसको रिसर्च कीजिए। वो चेस के प्ले में उसका उंगली फंस गया था। अब देखिए, अभी हाल, अब जो भी हो, दोनों में से जो भी बात सही हो, लेकिन अभी हाल में जिस चीज का जिक्र कर रहा था कि ये सब चीजें कहां पढ़ते हैं हम आजकल, ज्यादा करके ये सारी चीजें हम सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि वो किसी ऑथेंटिक न्यूज प्लेटफॉर्म से आ रही हैं, वो हमारे पास अलग अलग फॉर्म में आती हैं, कभी रील्स के फॉर्म में आती हैं, कभी सिंपल वीडियोज आते हैं, और उनको हम विश्वास कर भी जाते हैं उस ऑथेंटिसिटी पे। अब अगर शिवदीप जी की बात सही है तो भी ठीक, और अगर निशांत जी की बात सही है तो भी ठीक, लेकिन यहां पर हमको वो एग्जाम्पल मिल गया कि थोड़ा सा भी अगर बात इधर उधर गई तो वो डिजास्टर ही क्रिएट करती है। अब हम तो यही मान लेंगे कि एआई ने उंगली तोड़ दी। हाँ, कुछ कह रहे हैं शिवदीप? वो किसी भी मशीन के साथ हो सकता है। ये एक स्पेशल केस है जहां पर एआई को रोबोटिक्स के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। हाँ, चलिए, अब जो भी हुआ, ये तो सच बात है कि थोड़ा अंदर जाके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उंगली फंसी या रिएक्ट कर दिया रोबोट ने, इंटेलिजेंस ने। और मैंने कहा कि क्या किसी ने उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग डाली भी होगी कि भाई आप उंगली तोड़ देना जब हार जाओ, और अगर नहीं डाली तो क्या कैपेबल है एआई इतना खुद से सोच लेने के लिए? बात ये नहीं है, बिकॉज हम खुद एआई में हैं, बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, वी डोंट ट्रेन द मॉडल टू गेट अग्रेसिव। हाँ, ये जिस तरीके से इनपुट होता है, इसको जिस तरीके से अपने आप ये डेटा के हिसाब से ये फर्दर ट्रेन हो रहा है, बिकॉज इसको हर बार हम ट्रेन नहीं करते। हाँ, सही बात है, वो तो फिर कंप्यूटर हो गया जहां पर आपने एप्लीकेशन डाली और एग्जैक्ट आपको रिजल्ट आएगा। इस पर मैं ब्रेक लूं, उससे पहले वेणु आपकी कोई कमेंट, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई है चर्चा। नो बिल्कुल। सो जैसे शिवदीप ने राइटली बताया, ट्रेनिंग हम देते हैं मशीन को कि भाई तू लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा या सीधे जाएगा फलाना फलाना सिचुएशन पे, राइट। तो कोई हम इसको गलत नहीं सिखाते, राइट, इसको कहा जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है कि डेटा जो है सही मात्रा में उसको मिले ताकि वो सीखे और हमें बिजनेस में उसे बेनिफिट मिले और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको बेनिफिट मिले और हमारी प्रोसेस है वो इम्प्रूवमेंट हो। तो यहाँ पर मैं ब्रेक ले लूं, बहुत समय हो गया। वेणु, एक लाइन में बताइए कि आपने कहा कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सिखाते हैं, लेकिन क्या आपने लेफ्ट और राइट का कमांड दिया वो ऑटोमेटिकली पीछे भी जा सकता है एआई में? नहीं, वो तो नहीं जाएगा ना, वो तो नहीं जाएगा ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि खुद के इंटेलिजेंस को गोल गोल घुमाए तो वाकई बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए, एक छोटा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो थोड़ा इसका दूसरा साइड डिस्कस करेंगे। बात होती है नौकरी चली जाएगी, ये चली जाएगी, भाई इतना कुछ हो रहा है तो नौकरियां बनेगी भी तो सही, सब कुछ जाएगा थोड़ी। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।